हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए हम बात करने वाले हैं यहां पर प्रश्न पत्र 2020 सेट बी गणित का। तो गणित का प्रश्न पत्र 2020 सेट बी का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक करके बिल्कुल विस्तार से समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हुए हम आपको सिखाएंगे। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं प्रश्न पहला का जो सही विकल्प वाला क्वेश्चन था उसका वीडियो हमने लॉन्च कर दिया है। अब खाली स्थान की बारी, इसके बाद प्रश्न उत्तर की बारी है। हर एक प्रश्न का पिछले 5 साल में जो जो सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में उस सभी आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो बिल्कुल विस्तार से समझाते हुए, सिखाते हुए, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कक्षा 10वीं गणित प्रश्न पत्र 2020 सेट बी। चलिए खाली स्थान वर्गमूल 3 धन 1 और वर्गमूल 3 ऋण 1 का समांतर माध्य बताना है। इन दोनों का समांतर माध्य माने एक प्रकार से औसत होती है। चलिए इसका समांतर माध्य मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। वर्गमूल 3 धन 1 है और वर्गमूल 3 ऋण 1 है। इसका औसत मतलब इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, क्योंकि 2 ही लोग हैं तो 2 संख्या है तो 2 संख्या का औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों। तो यहां पर मैंने इसको और इसको जोड़ दिया, यहां पर प्लस कर दिया और 2 से भाग दे रहा हूं। देखो +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 जुड़ करके 2 वर्गमूल 3 हो गया और भागित हो गया 2। ये दोनों कट गया तो आंसर कितना बचा, वर्गमूल 3। यही इसका आंसर है प्यारे बच्चों। खाली स्थान में आप डाल दीजिएगा वर्गमूल 3, अंडरलाइन कर दीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल यहां पर बात करते हैं। दूसरा खाली स्थान को आप ध्यान से देखिए, दूसरा खाली स्थान ध्यान से देखिए। 5 है, 6 है, 10 है। चतुर्थानुपाती याद कीजिए। देखो प्रथम अनुपात 5 है, फिर उसके बाद द्वितीय में 6 है, फिर उसके बाद तीसरा में 10 है और चौथा में नहीं पता। चौथा मान लो x है, वही चतुर्थानुपाती है, वो यहां पर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अनुपात 6 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 10/x। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पता करना है। बीच में बराबर, समानुपात के लिए बराबर। अब 5 का गुणा x के साथ आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x और 10 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 10 6 का 60 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो x बराबर हो जाएगा 60 भागित 5। अब 60 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 होती है, उत्तर आ जाएगा 12। तो 5 6 10 का चतुर्थानुपाती हो जाएगा 12। इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है। व्यास की बात किया जा रहा है यहां पर। तो व्यास किसको कहते हैं आप सब लोग को पता होगा। ये वृत्त है और ये सेंटर है। सेंटर से जाने वाली जो जीवा है, सबसे बड़ी जीवा, ये उसकी व्यास कहलाती है। ए से लेकर बी तक जो सेंटर से जाती है और सेंटर से लेकर यहां तक को कहते हैं त्रिज्या। सेंटर से इधर भी कहेंगे त्रिज्या। मतलब यहां पर 2 त्रिज्या है, 2 आर है और दोनों आर को जोड़ेंगे तो व्यास बनेगा। तो व्यास क्या होता है, उसके त्रिज्या का डबल, क्योंकि ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या को मिलाए तो व्यास बना। तो किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा, किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो उसकी त्रिज्या का क्या होती है, डबल होती है, 2 गुना होती है प्यारे बच्चों। यहां पर चौथा सवाल ध्यान दीजिए। यहां पर cos 90 डिग्री माइनस 53 का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा होता है। ये फार्मूला है त्रिकोणमिति का। किसी दिन मैं आप लोग को त्रिकोणमिति फार्मूला का याद करने का एक ट्रिक वाला वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो अधिक से अधिक अगर आप लोग कमेंट करके आप मुझे बिल्कुल बोलिएगा, आप पूछिएगा कि आपको किस लेवल का फार्मूला चाहिए। त्रिकोणमिति का सारे सूत्र को याद करने का जो फंडा है, ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करके प्रश्न करिएगा प्यारे बच्चों। cos 90 माइनस थीटा को होता है sin थीटा। अब थीटा के जगह यहां पर 53 है तो यहां भी 53 हो जाएगा, इसलिए cos 90 माइनस थीटा माने 53, तो यहां पर हो जाएगा sin और थीटा के जगह 53, ये हो जाएगा sin 53 डिग्री।
इसी तरह से पांचवा होता है एक विषम संख्या और एक सम संख्या का जोड़ क्या होता है, इसका योग। बहुत सरल सवाल है। विषम संख्या, मान लो विषम संख्या 3 और एक सम संख्या ले लेते हैं, तो सम संख्या है 4, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 कैसा है? विषम है। चलो मान लो एक और विषम 5 ले लेते हैं। अब कोई सम ले लीजिए आप, यहां पर मैं सम ले लिया 4, फिर तो दोनों को जोड़ दिए तो 9। 9 भी कैसा है? विषम। चलो कोई एक विषम ले लेते हैं 7। अब कोई और एक सम संख्या ले लीजिए, कोई भी सम संख्या लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर सम संख्या ले लिया 6, ठीक। 6 मतलब 2 से भाग जाता हो, सम है। तो 7 और 6 जोड़िए 13। अब 13 कैसा है? 13 भी विषम है। कुल मिलाकर के एक विषम और एक सम का योग हमेशा विषम ही आता है। तो यहां पर लिख दीजिए आप विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इस तरह से आपका ये पूरा खाली स्थान हमने आपको डिटेल में समझाते हुए बता दिया, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से अगर प्रश्न आते हैं तो आप आराम से हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से खाली स्थान के बाद अब हम बड़े बड़े प्रश्नों का हल आपको डिटेल में बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे, ताकि बोर्ड परीक्षा में आने वाला एक से बढ़कर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा, बिल्कुल विस्तार से सिखाते हुए, समझाते हुए प्यारे बच्चों। इसलिए आप हमको कमेंट करके बिल्कुल बताते रहिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन चाहिए। आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मेरे से। बिल्कुल एक दोस्त के नाते, एक स्टूडेंट के नाते बिल्कुल फ्रेंडली बात कीजिए मुझे कमेंट करके, ताकि मैं आप लोग की कमेंट देख करके आपको कैसा चीज आवश्यकता है, कौन से लेवल के प्रश्न आपको चाहिए, गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का, कौन सी विषय का आप लोग को चाहिए, कक्षा 10वीं 12वीं का, वो सारे रिलेटेड वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार से सिखाते हुए, समझाते हुए आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फॉरवर्ड करके बताइए, कम से कम 5 मित्रों की मदद कीजिए। आप मदद करोगे, उसको फायदा होगा, आपका नाम रोशन होगा, आपकी तारीफ करेगा, क्योंकि लोगों की मदद करने से खुशियां मिलती है, खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है। तो प्यारे बच्चों, दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।